मॉन्स्टर की इस दुनिया में हमने अभी तक कई पावरफुल एंड खतरनाक मॉन्स्टर्स को देखा है और इन्हीं मॉन्स्टर्स में से बर्फ की रानी शिमो और खतरनाक गॉडजिला भी है। बट अगर क्या होगा जब मॉन्स्टर यूनिवर्स के दो पावरफुल मॉन्स्टर्स गॉडजिला एंड शिमो का मुकाबला होगा एमसीयू के सर्टर से। सर्टर जिसने हेला को मार दिया और एस्गार्ड को राख में बदल दिया। ये बैटल काफी इंटेंस होगा एंड ये बताना काफी मुश्किल है कि इनमें से ज्यादा पावरफुल और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहले हम इन तीनों ही मॉन्स्टर्स की ओरिजिन एंड पावर्स एंड एबिलिटीज को जानेंगे और आखिर में डिसाइड करेंगे कि इनमें से ज्यादा पावरफुल कौन है। तो सबसे पहले बात करते हैं गॉडजिला की। तो गॉडजिला सबसे पहले 1945 के न्यूक्लियर टेस्टिंग के दौरान सरफेस पर आया एंड अभी गॉडजिला की हाइट लगभग 393 फीट की है, जो कि अपने चलने से ही अर्थक्वेक ला सकता है। एंड जब कभी भी कोई टाइटन सरफेस पर आता है तो वो इनडायरेक्टली गॉडजिला को चैलेंज करता है, क्योंकि गॉडजिला सरफेस का किंग है और वो अपने किंगडम को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। एंड कुछ लोगों का मानना है कि गॉडजिला मैनकाइंड को प्रोटेक्ट करता है, बट ऐसा नहीं है। गॉडजिला मैनकाइंड को नहीं बल्कि नेचर को प्रोटेक्ट करता है। गॉडजिला मिलियन सालों से अर्थ पर जिंदा है। उसकी हाइट एंड पावर्स मूवीज दर मूवी बढ़ती ही जा रही है और यह सेंस भी बनाता है क्योंकि आने वाले टाइम में हमें गॉडजिला से भी ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स को दिखाया जाएगा। तो मे बी वो डिस्ट्रॉयर या फिर गॉडजिला अर्थ हो सकता है। तो अगर बात करूँ उसके पावर्स की तो गॉडजिला के पावर्स का मेन सोर्स न्यूक्लियर रेडिएशन एंड सोलार एनर्जी है, जिसकी मदद से वह एटॉमिक ब्रेथ जैसे पावरफुल अटैक को समन करता है, जिसके सामने म्यूटो का क्या हाल हुआ था ये तो हम सभी को पता है। एंड इस सीन में हमने गॉडजिला को बिल्कुल नए रूप में देखा है। जब वो हद से ज़्यादा सोलार एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर लेता है तब वो पिंक ग्लो करने लगता है एंड इस फॉर्म में वो अपनी बेस फॉर्म से 20 गुना ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। एंड दिस मोमेंट वो एक साथ कई पावरफुल टाइटन्स को हराने की ताकत रखता है। एंड ये तो कुछ भी नहीं, जब गॉडजिला अपने बर्निंग फॉर्म में आता है तब वो गिदोरा जैसे अल्फा टाइटन को मिनटों में हराने का दम रखता है और हमने देखा था कि वो सिर्फ अपने चलने मात्र से ही गिदोरा जैसे पावरफुल अल्फा टाइटन्स को डिसमेंटल करने लग जाता है। गॉडजिला ना ही सिर्फ विशाल एंड पावरफुल है बल्कि उसकी बॉडी भी काफ़ी ड्यूरेबल है। हमने देखा था कि मेटा गॉडजिला के दौरान उसने कई पावरफुल पंचेस को सहा था और कोई दूसरा टाइटन होता तो वहीं के वहीं दम तोड़ देता। एंड अर्थ पे ऐसा कोई वेपन बनाया नहीं गया जिससे गॉडजिला की बॉडी को हार्म कर सके। गॉडजिला पे न्यूक्लियर बॉम्ब का भी कोई असर नहीं होता, बल्कि उल्टा वो उसकी न्यूक्लियर रेडिएशन को ऑब्जॉर्व कर और पावरफुल बन जाता है। एंड गॉडजिला की उसकी पावर की भूख एंड उसका लड़ने का अंदाज उसे बाकी टाइटन से काफी अलग बना देता है। एंड इस बैटल में शिमो भी उसे साथ देगी। तो बात करें अगर शिमो की तो शिमो एक एंशिएंट फीमेल टाइटनस है जो कि लाखों सालों से होलो अर्थ में स्कार किंग की पेट बनी हुई थी। शिमो की फुल पोटेंशियल हमने मूवीज में अभी तक नहीं देखी है और शायद इसीलिए शिमो की पावर्स हमें मूवीज में नहीं बताई गई। बट लोक कथाएं कहती है कि शिमो ही वो टाइटन थी जो कि पहले अर्थ पर आई, जिसने सिर्फ अपने एक अटैक से ही कॉन्ग के हाथ को डैमेज कर दिया। एंड शिमो ही वो टाइटन थी जिसने अर्थ को लाखों सालों के लिए आइस एज में बदल दिया। एंड गिडोरा जिसने गॉडजिला को हराया ही नहीं बल्कि लगभग मार ही डाला था, उसी गिडोरा को शिमो ने हरा कर लाखों सालों के लिए आइस में कैद कर दिया था। एंड जैसे जैसे मूवीज आगे बढ़ेगी हमें उसकी पावर्स एंड फॉर्म्स के बारे में और भी पता चलेगा। भले ही शिमो की पावर्स हमें मूवीज में उतनी नहीं दिखाई गई, बट हमें पता चल जाता है कि शिमो कितनी पावरफुल है। शिमो की हाइट लगभग 525 फीट की है और वो गॉडजिला से भी बड़ा बन जाता है। गॉडजिला की ही तरह वो आइस ब्रेथ करता है और हमने देखा कि उसने एक अटैक में कॉन्ग का हाथ को कितना बड़ा डैमेज दिया। बट क्या ये दोनों मॉन्स्टर्स मिलकर सर्टर को हरा सकते हैं? सर्टर जो कि नॉर्स माइथोलॉजी में मुसफलहाइम का किंग है, यानी कि नर्क का राजा, और नर्क में रह रहे सारे डीमन सर्टर की ही बात मानते हैं। एंड एक बार की बात है जब लड़ाई में ओडिन ने सर्टर को हराया ही नहीं बल्कि उसे अधमारा वहीं पर छोड़ दिया। एंड जब सर्टर थॉर से टो टक्कर लेता है तब हमने देखा था कि सर्टर पे अभी भी कुछ घाव के निशान है, यानी कि ओडिन के वार का निशान अभी तक सर्टर के ऊपर था। एंड वो उस फॉर्म में भी थॉर के पावरफुल अटैक्स को झेल रहा था। सर्टर के पास एक पावरफुल वेपन एक ट्विलाइट स्वॉर्ड है जिसे वो इन्फिनिटी फायर को समन कर किसी पर भी ब्लास्ट कर सकता है। एंड जब लोकी ने सर्टर के सिर को इटर्नल फ्लेम में डाला तब वो अपनी फाइनल फॉर्म को अनलॉक करता है। एंड इस फॉर्म में आने के बाद सर्टर एक यूनिवर्सल लेवल बीइंग बन जाता है। उसकी हाइट की अगर बात करूं तो गूगल के हिसाब से सर्टर की हाइट लगभग 1000 फीट की है, जो कि गॉडजिला एंड शिमो से 3 गुना ज्यादा बड़ा है। हेला जिसके सामने थॉर और लोकी भी कुछ नहीं कर सके, इवन पूरे एस्गार्डियन आर्मी भी हेला का सामना नहीं कर सकी, उसी हेला को सर्टर ने एक ही ब्लो में मार दिया। एंड हल्क जिसने अपने साइज से 10 गुना ज़्यादा लेवेथियन को एक पंच में डिस्ट्रॉय कर दिया,
उसी हल्क को किसी चींटी की तरह उठाकर फेंक दिया। हेला ने स्वॉर्ड से सर्टर पे अटैक, बट सर्टर को उस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि वो और एंजॉय कर रहा था एसगार्ड को डिस्ट्रॉय कर रहा था। बट क्या सर्टर सच में गॉडजिला एंड शेमो को हरा सकता है? वेल, इसका आंसर देना मुश्किल है, बट मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा ताकि आपको सही आंसर दे सकूं। गॉडजिला का मेन फॉर्म बर्निंग गॉडजिला हमने देखा। उस फॉर्म में आने के बाद गिडोरा, जो कि एक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बीइंग था, उसकी बॉडी को इतनी बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया कि वो कभी रिजरेक्ट ही नहीं हो पाया। एंड उसके साथ शीमो है, जिसने अपनी पावर से पूरे अर्थ को आइस एज में डाल दिया था। बट क्या शीमो सर्टर को आइस में कैद कर सकता है जैसा उसने गिडोरा को किया था? वेल, अगर सर्टर को भनक भी पड़ेगी शीमो कुछ ऐसा करने वाला है तो वो निकलेगा अपनी टोलाइट स्वॉर्ड लेके और दोनों बड़ी चिपकली को दौड़ा दौड़ा कर मारेगा। मेरा यकीन मानो दोस्तों, सर्टर एक थर्ड डायमेंशन बीइंग है और वो हेल का रूलर किंग है। सर्टर, जिसके पास हजारों सालों का बैटल एक्सपीरियंस है, जिसने ओडिन के साथ भी फाइट की है और उस फाइट में जिंदा बचकर बाहर आया। सोचो, जो कैरेक्टर ओडिन से फाइट करता है और वो बच जाता है, क्या वो दो मॉन्स्टर्स को हरा नहीं सकता? वेल, जो वैलिड आंसर है वो मैंने दे दिया है। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं मिलता हूँ आपको किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।